त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। अंतर मंत्रालय केंद्रीय अध्ययन दल ने आज तारानगर क्षेत्र में खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के किसानों से मुलाकात की और अनावृष्टि से फसल में नुकसान की वस्तुस्थिति के संबंध में जायजा लिया। अध्ययन दल में शामिल भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अतिरिक्त सलाहकार डी राजशेखर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सलाहकार आर.बी. कौल एवं MNCFC के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनील दुबे ने तारानगर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा सहित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए खरीफ 2021-22 के दौरान हुए नुकसान तथा प्रभावित गांवों में चारे पानी की उपलब्धता के बारे में अध्ययन दल को जानकारी दी। बैठक के बाद अध्ययन दल ने सूखा प्रभावित गांव पंडरेउताल, जोथड़ा और झाड़सर कांधलान में किसानों के साथ बातचीत कर सूखे की स्थिति, फसल में हुए नुकसान तथा चारे व पेयजल की उपलब्धता के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी केंद्रीय अध्ययन दल को दी। आज यहाँ पर केंद्रीय दल के द्वारा विजिट किया गया है। 3 ग्राम पंचायतों में उन्होंने विजिट किया, किसानों से वहाँ पर बातचीत की, जो खराबा हुआ था उसका जायज़ा लिया और अब टीम के सदस्यों के द्वारा वापस बीकानेर प्रस्थान किया जाएगा और उसके पश्चात वे अपनी जो उनकी रिपोर्ट है उसे सबमिट करेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो उन्होंने परिस्थितियाँ देखी हैं उसके अनुरूप जो किसानों से बातचीत की उसके अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आज दिल्ली से अभावग्रस्त एरिया को जो किसानों का नुकसान हुआ था पिछली बार, उसको देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक जो है केंद्रीय हाई पावर कमेटी आज आई थी और उस कमेटी के साथ कलेक्टर, मैं और सारे जिले के और सब डिवीज़न के अधिकारियों ने बैठ के मीटिंग की और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारा सारा डिस्कस हुआ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कैसे नुकसान होता है, कैसे किसान के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। भगवान के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं और ऐसे हालात के अंदर मैंने इनको ओरिजिनलिटी मैंने इनको सारी बताई और कलेक्टर मैं दोनों इनको 2-3-4 गाँवों में जिन्होंने कहा, इन्होंने हमारी चॉइस से हम नहीं गए, इन्होंने कहा इन गाँवों में जाना है तो मैं वहाँ घुमा के लाया हूँ और सब लोगों से मिल के आए और संतुष्ट है। हमने भी यहाँ पर तारानगर पे चूरू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गए हम फील्ड में, वहाँ पर जो किसान मुझे फसल दिखाई, खासतौर पर जो मूंग की थी वो काटने के बाद जो निकली वो सारी खराब हुई थी, काली पड़ गई थी। उनको उसको लेने के लिए भी कोई भी ग्राहक सामने नहीं आ रहा था। मंडी में भी गए थे, वो उससे वापस कर दी गई। वहाँ पर वो जब हमने उसका फोटो भी उठाया, वो सैंपल्स भी ले गए अपने साथ, वो बिल्कुल ही घर में प्रयोग के लायक भी नहीं है। और जो 3-4 फसलें वो यूजली खरीफ में लगाते हैं किसान, तो उसके बारे में जो हम आंकड़े हमें मिल गए, जो सूचना प्राप्त कर ली है, वो सारी फसल की लगभग 40% से लगभग 60% के बीच में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, उस बीच में कुछ 20, 21 या 25 तक के गाँव हैं जिनमें वो, लेकिन पूरा जहाँ तक पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, पूरी खराब कहीं हुई नहीं है, सिवाय कुछ विशेष गाँव हैं जहाँ पर फसल खराब हुई है। वो लगभग है 20-25 गाँव के आसपास की, 21 के आसपास गाँव हैं, उनमें वाकई में खराब हो गई है 3-4 फसलें जो किसान ने लगाई हुई है। अभी भी उनको यही, क्योंकि रबी को कोई फसल है नहीं, क्योंकि वर्षा हुई नहीं थी उस समय ज़्यादा, तो वो ये अभी स्थिति ऐसी रहेगी। वो आशा करते हैं कि फसल जो खासतौर पर उनके लिए जो चारा है, उनकी परेशानी थी कि जो पशु उनके पास, उनके लिए चारा बचा नहीं कुछ भी, तो वो सरकार से उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि हमें किसी प्रकार की चारा में कुछ सहायता मिल जाए इसके बारे में। और पेयजल कहीं एक जगह पर तो आ गया हुआ जल के संकट नहीं था, लेकिन 1-2 जगह पे पेयजल की जो उन्होंने कुछ कंप्लेन कर ली इसके बारे में। रतनगढ़ में गत दिनों हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त 21 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले के अनुसार सोमवार की रात वार्ड संख्या 5 के एक बंद मकान से 75 लाख रुपए नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली गई थी। एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। टीमें हमारी भी बाहर गई हुई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रयास तेज है।
जल्द से जल्द शीघ्र ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा और इस संबंध में संपूर्ण सूचना प्रेस नोट के द्वारा जल्दी जारी की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एवं लोहिया महाविद्यालय चूरू के तत्वाधान में आज राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जिला वन अधिकारी सविता दहिया के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने की। दहिया ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान एवं तकनीकी तथा पुरातन साहित्य जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कामायनी जैसे ग्रंथों में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित वृहद ज्ञान पहले से ही समाहित है। इसी श्रृंखला में वाद विवाद, स्लोगन राइटिंग व निबंध लेखन के रूप में 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर केसी सोनी, राजकुमार लाटा, शांतनु डाबी आदि उपस्थित रहे। साइंस जो है कि ये नवाचार के रूप में ये आयोजन किया जा रहा है और प्रतिवर्ष डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा राजस्थान के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसमें विभिन्न नवाचार प्रयोग है, पुराने अंधविश्वास हैं, रीति रिवाज है, लोकगीत है, लोक संगीत है, लोकोक्तियाँ हैं, इन सभी में विज्ञान रचा बसा हुआ है। यहाँ का जो पक्षी जगत है, प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, सभी के मुहावरे कहावतें हमें सुनने मिलती है। जैसे 1-2 कहावतें में कौवे पे जैसे एक कहावत है कि कागले की चाँच पाव की पाँच, यानी कौवे की जो 5 चाँच में वो 250 ग्राम भोजन है वो खा जाता है। इसी तरह जैसे कोयल और कौवे पे एक लोकोक्ति है कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, जीभटली के कारणे सबको अपने बस में कर दे। तो कौवा है वो बोलने में कर्कश है लेकिन वो किसका कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन कोयल की बोली मीठी होती है इसलिए वो सबको अपने बस में कर लेती है। तो इस तरह का एक बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, पूरे राजस्थान में गाँवों के अंदर भरा पड़ा है और विज्ञान में हम इसको इथनोजोलॉजी के नाम से बोलते हैं। एक नई ब्रांच है और इसमें शोध की काफ़ी संभावनाएं हैं। आपका नाम? डॉक्टर खेमचंद सोनी, प्राणी शास्त्र विभाग, लोहिया महाविद्यालय चूरू। राजस्थान प्रदेश ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा तथा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल शर्मा का आज जयपुर से सरदारशहर जाते समय रतनगढ़ में अभिनंदन किया गया। ब्राह्मण समाज व ब्राह्मण महासभा द्वारा हाईवे पर तिलक लगाकर व माला पहनाकर नेताओं का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर रतनगढ़ गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हारित, रतनगढ़ विकास समिति के महामंत्री गौतम महर्षि, महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद महर्षि आदि उपस्थित थे। महिला अधिकारिता विभाग चूरू की ओर से आज किशोरी बालिकाओं का जिला स्तर के कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से आई लगभग 30 बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सखी केंद्र, कृषि विभाग, महिला पुलिस थाने व महिला अधिकारिता विभाग का भ्रमण करवाया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल द्वारा बालिकाओं को प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से अवगत करवाया गया तथा निःशुल्क विधिक सहायता व राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग संजय कुमार, पुलिस उप निरीक्षक सुमन राठौड़, कविता बुडानिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में पड़िहारों के मोहल्ले में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे आजीवन सहयोग निधि अभियान के तहत आज बूथ संख्या 38 व 40 पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान अल्पसंख्यक वर्ग ने समर्पण राशि देकर पार्टी में अपना विश्वास जताया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की मंशा के अनुरूप संगठन के माध्यम से समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़कर जन जन तक ये अभियान पहुंचाना है। इस अवसर पर बूथ प्रभारी मदन लाल सैनी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, बूथ अध्यक्ष छत्रमल बैद आदि उपस्थित थे। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के पदाधिकारीगण यहाँ रतनगढ़ के 2 बूथों पर पहुंचे हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष श्रीमान छत्रमल जी और भगवानाराम जी, इन दोनों की अध्यक्षता में हमने आज ये यहाँ पर कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी का लगातार आज तीसरे दिन शहर मंडल में आजीवन निधि कोष इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत हम दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनसे बूथों पर जाकर के आजीवन निधि कोष को इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में
बड़ी बड़ी जो समस्याएं नासूर बन चुकी थी उनका समाधान किया। विप्र सेना के राजस्थान प्रमुख सुनील तिवाड़ी का आज बीकानेर जाते समय रतनगढ़ पंचायत समिति के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में समाज के लोगों के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान तिवाड़ी ने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व बने इस संगठन की शाखाएं 5 राज्यों तक फैल चुकी है। संगठन का उद्देश्य ब्राह्मण समाज को न्याय दिलाना है। इस मौके पर विप्र सेना के कोर कमेटी के सदस्य मनीष रिणवा ने विप्र सेना के राजस्थान प्रमुख का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अमित मंगलहारा, श्याम सुंदर माटोलिया, हीरालाल नोहाल सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज एक्सीएन पीडब्ल्यूडी सर्वे अनुसंधान एवं गुण नियंत्रण खंड में गुण नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधीक्षण अभियंता शिषपाल सिंह व गुण नियंत्रण वृत्त बीकानेर अधीक्षण अभियंता डीपी सोनी ने कहा कि सड़कों के निर्माण व रख रखाव में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर एक्सीएन महेंद्र सिंह झाझड़िया, बीएल सोनी, राधेश्याम मीणा आदि तकनीकी अभियंताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। रतनगढ़ के देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा को ग्राम दाऊदसर के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच गिरधारीलाल बांगड़वा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर तालनियों की ढाणी में नया जीएसएस लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस पर गोदारा ने ऊर्जा मंत्री से बात कर ग्रामीणों को नया जीएसएस लगाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, लक्ष्मण राम सारण, दीपाराम सोनी आदि उपस्थित थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चूरू के सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि पर होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ रविवार दिनांक 20 फरवरी 2022 की शाम को केंद्र के डायमंड हॉल में किया जाएगा। केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी ने बताया कि एक शाम त्रिमूर्ति शिव के नाम भव्य संगीत संध्या, जिसकी प्रस्तुति राजस्थान की सुप्रसिद्ध गायिका लक्ष्मी मोदी द्वारा दी जाएगी तथा बाल कलाकारों द्वारा शिव और शंकर नृत्य नाटिका तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे। राजलदेसर कस्बे की युवा भारती स्टेडियम में बेटी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। 13 फरवरी से शुरू हुई प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को होगा। प्रतियोगिता में 2 राजस्थान की टीमों सहित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आगरा की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच राजस्थान व मध्य प्रदेश की टीमों के बीच हुआ, जिसमें राजस्थान विजेता रही। आज पहला सेमीफाइनल मैच राजस्थान व हरियाणा के बीच हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम विजेता रही। इस अवसर पर पूर्व कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद मनीष कमल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ स्थित राजकीय संचयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामचंद्र एजरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की जानकारी दी गई। बीएलओ पर्यवेक्षक मनोज सारस्वत ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन 25 फरवरी से 15 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें प्रश्न, स्लोगन, गीत, पोस्टर व वीडियो मेकिंग प्रतियोगिताएं ऑनलाइन होगी। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश लाटा, प्राध्यापक श्रवण ढाका, मुकेश धानिया आदि ने अपने विचार प्रकट किए। राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलो इंडिया के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन आज खिलाड़ियों ने दमखम के साथ खेल को खेल की भावना के साथ खेला। इस अवसर पर खेल प्रभारी राम सिंह राठौड़, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जिला अध्यक्ष पद पर कैलाश चौधरी को मनोनीत किया गया है। चौधरी की इस नियुक्ति पर समाज के लोगों ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा है कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, अरुण रामगढ़िया, ललित चौधरी आदि ने चौधरी का माला, साफा व शॉल उठाकर अभिनंदन किया। गश्त के दौरान रतनगढ़ पुलिस ने आज एक व्यक्ति के कब्जे से अवैध शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एएसआई रामनिवास को बुधवार की रात मुखबिर से अवैध शराब बिक्री होने की सूचना मिली, जिस पर वे भानी धोरा पहुंचे तो एक व्यक्ति कट्टा लेकर आ रहा था। रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें 48 बोतल देशी शराब की बरामद हुई।
रतनगढ़ में जहरीली वस्तु का सेवन करने से तबीयत बिगड़ने की शंका पर परिजनों ने एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर राजलेसर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह बीका ने बताया कि गांव लूणासर निवासी 47 वर्षीय करणी सिंह ने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर गांव गुसाईसर के पास बुधवार की शाम सड़क किनारे चल रहे 4 युवकों को अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हो गए। मृतक सुनील के बड़े भाई मुकेश कुमार पुत्र प्रभुराम मेघवाल निवासी गांव कचोलिया जोहड़ तहसील उदयपुर वाटी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मृतकों के शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि सुनील मेघवाल के साथ भीम सिंह, कमलेश जाट व रामस्वरूप मेघवाल गांव गुसाईसर आए हुए थे। शाम के समय वे पैदल सड़क किनारे रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि ट्रैक्टर चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर सड़क किनारे चल रहे लोगों को टक्कर मार दी, जिससे सुनील व भीम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।